Hello students, welcome to the online classes. Today, next questions are about we were talking about the 5.2 exercise. Some questions we have done already, and some questions are still remaining. If you are getting some problem, then you can ask me also. And secondly, we will discuss that about the some remaining question which from the 5.2 exercise. 5.2 exercise में कुछ क्वेश्चन जो है इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने मैथ पढ़ लिया होगा। बोलो एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी, ओके, क्लास 12। अब इस पे क्या है 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉट y इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव इसको फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे होगा वो हम बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आपका है चेन रूल जिसको बोलते हैं, दूसरा मेथड है वो डायरेक्टली जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ इस फंक्शन का, और सेकंड में आपको उसका चेन रूल मेथड भी बता देता हूँ, ताकि दोनों में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर डायरेक्टली करता है तो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन जो है, पूरा फंक्शन, तो इस पूरे फंक्शन को पकड़ो आप, ओके, आउटर टू इनसाइड हमें चलना है पूरे फंक्शन से, फिर अंदर वाले फंक्शन एंड देन दिस फंक्शन, हम ऐसे इसको पकड़ेंगे। तो मेन फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में है, टू रूट ऑफ दिस फंक्शन, टू रूट ऑफ दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन भी अपने आप में इसको एक सिंगल ही मान लो, है ना, एक सिंगल, इसको x मान लो, t मान लो। तो इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। टू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट पूरे फंक्शन का क्या होगा, टू रूट ऑफ एक्स। तो रूट ऑफ एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स, और x यहाँ पे क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है। ओके, सेकेंडली नाउ वी हैव टू डिवाइड ऑफ इनर फंक्शन। अंदर वाला फंक्शन कौन है अपना मेन जो है, वो है कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, अब कॉट एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर की तरफ ध्यान मत दो, आप ये देखो कि पूरा फंक्शन क्या है, कॉट एक्स के टर्म में है, और यस, तो क्या हो जाएगा, जैसे रिमूव कर दिया 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, राइट। और अब हमें डिवाइड dx, अब किसका फाइंड आउट करना होगा, नाउ द लास्ट इनर फंक्शन व्हिच इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर एक्स था तब तो हमें दिखाई नहीं दिया, अब एक्स स्क्वायर के टाइम में क्यों कर रहे हो, बिकॉज हम एक्स को जिसका dx वैसे ही 1 हो जाता था, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बट एक्स स्क्वायर इट मींस क्या हो जाएगा, dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी तो अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, ये पूरा मेन फंक्शन था, और मेन फंक्शन का इनर फंक्शन भी अपने आप में एक्स स्क्वायर, अपने आप में जो वेरिएबल दिख रहा है वो भी एक फंक्शन काउंट होता है, तो उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर, तो ये तो हो गया डायरेक्टली। वैसे आपको ये बड़ा इजी लगेगा, क्यों, क्योंकि इन छोटे छोटे फंक्शंस के लिए डायरेक्ट मेथड से करना बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन जो आप दिख रहा है, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये कंपोजिशन फंक्शन कुछ लार्ज स्केल पे और बड़े लेवल का हो, तो हमें ये चेन रूल बड़ा यूजफुल होता है, उसके लिए अप्रोप्रिएट होता है, जिसके थ्रू हम कितने भी बड़े फंक्शन को इजीली डेरिवेटिव्स का निकाल सकते हैं। कैसे करना है देख लो, है ना। जैसा कि हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 2 रूट ऑफ
cot x स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख देता हूँ, इस तरफ लिखना आपके लिए। अब देखो डिफरेंशिएट तो करना ही है, ये जो फंक्शन है वी आर यूजिंग बाय द चेन रूल मेथड। अब चेन रूल मेथड से कैसे होगा वो देखें। देखिए लेट अस, आपने यहाँ पे क्या कहा था, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, इट इज अ होल फंक्शन, और ये फंक्शन किस फॉर्म में, टू रूट ऑफ एनी वेरिएबल लाइक अ रूट एक्स मान लो, तो रूट एक्स का डी बाई डी एक्स हमने इसको लास्ट टाइम में डिफरेंशिएट किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया था रूट एक्स मान कर। जब हम इसको वेरिएबल एक सिंगल हम कंसीडर कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं प्रॉपरली। लेट t इक्वल्स टू व्हाट दैट cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, और इसके अंदर वाले फंक्शन x स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, सपोज u मान लेते हैं, राइट। इससे क्या होगा, इससे देखो क्या होगा, y इक्वल्स टू 2 रूट t, y क्या हो गया 2 रूट t हो गया। अच्छा t यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी u कंसीडर कर लिया, तो ये बन गया cot u, और u हो गया भाई, u हो गया इट मींस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने कंसीडर किया। अब इनको अलग अलग वेरिएबल में हमने क्यों कॉल किया, बिकॉज ऑफ मेक्स इट इजी, हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई। अब क्या होगा, अब देखो ये जो फंक्शन है वो t के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन अपना cot u के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है और u x के टर्म में, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या होगा, वी कैन डू दिस वन, ओके, dy बाय dt विद रेस्पेक्ट टू t, 2 रूट t क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट t, रिमूव हो गया। सिमिलरली dt बाय u के टर्म में ये क्या हो गया dt बाय du, u के रेस्पेक्ट में होगा cot u कितना हो गया माइनस cos x स्क्वायर u। सिमिलरली इसका कितना होगा, ये होगा x के रेस्पेक्ट में, इट विल बी रिटन एज 2x। ओके, नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्टिव वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्टिव है ना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो भी उनके वेरिएबल है उनके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो नाउ बाय यूजिंग चेन रूल मेथड, अब चेन रूल मेथड कौन सा है देखते हैं, इसको हम चेन रूल की फॉर्म में, चेन रूल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, dy by dx, बिकॉज ऑफ एक्चुअल फंक्शन इज व्हाट, एक्चुअल फंक्शन हमारा x के टर्म में ही है, इसीलिए हमें फाइंड तो क्या करना है, हमें x के रेस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा देखो, dy by dx इक्वल्स टू, वी कैन राइट dy by dt मल्टीप्लाई, ये चेन रूल बन रहा है, देख लो dt by du एंड du by dx। अब देख लो आप, ये कंप्लीटली इक्वल है dy by dx के, बनाना चेन रूल, बस इनका मल्टीप्लिकेशन और t और u की वैल्यू हमें पुट बैक करनी होगी, हो जाएगा, और इसका आंसर वही होगा जो हमारा पहले आया। इस तरीके से हमें इसी चेन रूल के थ्रू हर बार हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना डिफरेंशिएबल वाला, क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशिएबल, है ना। प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द 1, ओके, लेट्स सी। प्रूव दैट y इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1 is not differentiable at x equals to 1, है ना।
प्रूफ ये करना है कि दिया गया फंक्शन है ना x इक्वल्स टू 1 पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखें कैसे होगा। देखो मुझे इतना बता दो कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस तो है, ये ग्राफ है ना कि भाई इस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ वही आएगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी नॉन डिफाइंड नहीं है किसी भी डोमेन पे, राइट, दैट इज व्हाई। तो कंटिन्यूअस तो हो रहा है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। इट मींस वो जो हमने बात की थी थ्योरम के बारे में, द फंक्शन व्हिच आर द कंटिन्यूअस बट may not be the differentiable, but the function which is a differentiable it definitely continuous। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होना ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अब वो बात यहाँ पे प्रूफ होने जा रही है, कैसे होगा देखो, हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। सो लेट अस एज द गिवन, लेट अस नाउ एग्जामिन, let us check out the examine at x equals to 1 of left hand derivative and right hand derivative we have to prove for the differentiable, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बट बिफोर दैट हमें इस फंक्शन को क्लासिफाइड करना चाहिए, करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बार मॉड्यूलस को आप क्लासिफाइड करो, है ना। आप कुछ एक केसेस में कॉम्प्लिकेट जब फंक्शन आएंगे और मॉड्यूलस पे दे रखा हो तो आप एज इट इज भी उसको रख सकते हैं, बट यहाँ पे फंक्शन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये फंक्शन एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, और जब वैल्यू इसकी 1 या 1 से लेस देन हो जाएगी, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, ओके, एंड इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 इट विल बी नेगेटिव। दो टाइप के फंक्शन में क्लासिफाइड हो रहा है अपना, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव एट द सेम वैल्यू, एट द सेम पॉइंट, क्योंकि ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, और 1 पे ही हमें चेक करना होता है हर एक फंक्शन में, इसको क्लासिफाइड करने के लिए यही तरीका होता है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे ही हमें चेक करना होता है कि उस एक्सट्रीम पॉइंट से ग्रेटर में ये पॉजिटिव हो रहा है और इसके लेस देन में नेगेटिव हो रहा है, एट दैट पॉइंट पे क्या हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे हमें देखना है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमारा फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू एट व्हाट पॉइंट 1 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज द फॉर्मूला f of x माइनस f of 1 अपॉन 1 प्लस ये हो गया ना x माइनस 1, फॉर्मूला तो यही था, है ना, बट इसको हम प्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ, व्हेनेवर इन टर्म्स ऑफ द h, एक्चुअली फंक्शन में उसको डिफाइन करेंगे तो s टेंड्स टू 0 होगा, यू नो दैट y बिकम्स s टेंड्स टू 0, है ना। जैसे से x की वैल्यू 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट से 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, s टेंड्स टू 0 होना ही है, क्योंकि s टेंड्स टू 0 नहीं होगा, है ना, तब तक स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं होगा, यानी डिफरेंशिएबल तब तक नहीं होगा। बात रिपीट करो लास्ट वीडियो की, दैट इज व्हाई, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नाउ व्हाट वुड बी द x, x कितना है, 1 से कम है या ज्यादा है, कम, 1 माइनस h माइनस f of 1 अपन 1 माइनस h माइनस 1, क्लियर। x कितना है, ओके, विच इज द लेफ्ट ऑफ द 1, लेफ्ट फ्रॉम द 1, तो x कितना है, 1 से कम ही होगा, तो इसको h के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया विद द अप्रोक्सीमेट स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f of, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो फंक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना, 1 से कम, इट मींस फंक्शन यहाँ बिकम्स हो रहा है माइनस ऑफ x माइनस 1, एट दैट पॉइंट 1 पे कितना हो रहा है, एट दैट पॉइंट 1 पे, एट दैट पॉइंट 1 पे कितना हो रहा है, 0, एंड बाय माइनस h, तो देख लो भाई ये हो गया h के टर्म में,
ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, गॉट इट। सॉल्व करने पर वैल्यू अपनी 1 आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस h पे तो हो गया, ओके। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ x दैट एंड दैट f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h पे अरे माइनस h, ओके, बराबर माइनस 1 अपॉन माइनस h, x माइनस 1, x माइनस n, 1 माइनस h, माइनस 1 माइनस h, ये भी ओके है। अरे भाई ये कहाँ गया, गलती गलती, यहाँ मिस हो गया ना, माइनस h और ये हो गया प्लस 1 अपॉन माइनस h, ये हो गई मिस। अब इस वैल्यू को हमें प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट 0 पे तो वैल्यू अपनी कितनी हो गई, एट दैट पॉइंट 1 पे है ना, 1 पे फंक्शन कितना हो रहा है, वैसे तो 0 ही होना है, फंक्शन अपना वही हो रहा है ना। अब जैसे उस फंक्शन पे होगा तो ये हो जाएगा वही है ना, एफ ऑफ 1 माइनस h, h का गड़बड़ हो रहा है, कहाँ हो गया ये h माइनस 1, x टेंड्स टू x लेस देन 1, तो ये हो गया f ऑफ 1 माइनस h, जब 1 से कम है तो फंक्शन यही होगा। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये जहाँ x है उसको मुझे h के टर्म में अगर बदलेंगे, यहाँ लिखा जाएगा कन्वर्ट, हो जाएगा ये 1 माइनस h माइनस 1 और ये y हो गया माइनस 0 अपॉन माइनस h, यहाँ मिस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1, ये दोनों तो रिमूव हो गया है ना, और ये हो गया प्लस h अपॉन माइनस h विल बी माइनस 1। अब सही है, वहाँ गड़बड़ हो गया ना, अपन ने उसको डायरेक्ट इस पे h कर दिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x क्या हो गया, x क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फ्रॉम द 1 माइनस h हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द x वैल्यूज इट टेंड्स टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द 1, सो x क्या हो जाएगा 1 माइनस h लिखा जाएगा। वहीं पे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी वही बात रिपीट होगी। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना मैं इसी में बता देता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव में ये y हो जाएगा प्लस, इसी को कर दो आप, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, दैट विल बी 1 प्लस h माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये फंक्शन x माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, और बाकी को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा h बाय h यानी 1। अब देख लो लेफ्ट हैंड पे माइनस 1 आ रहा था और राइट हैंड पे अपना क्या आ रहा है 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस क्या वो दोनों एग्जिस्ट है, नो, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इस तरीके से हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है, ओके। आगे बढ़े।